हेलो, हेलो, हेलो। तो अभी से मैं कुछ दिनों बाद जा रहा हूँ अपने घर। तो उससे पहले मैं चाहता था कि बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर दूँ कि ऐसा ना लगे कि खाली-खाली सा हो गया है। कुछ किया ही नहीं है इस बंदे ने इतने टाइम से। सो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं तुम्हें, आई एम स्टिल हियर ऑफिशियल वीडियो पे। इससे पहले मैंने तुम्हें के एक और गाने पे रिएक्ट किया था जो कई लोगों को लग रहा था सब्लिमिनल डिस है सोनू निगम पे। पर हाँ, उसके बाद मैंने इसके किसी भी गाने पे रिएक्ट नहीं किया है और देखो 2 कारण है कि मैं नॉर्थ ईस्ट के रैपर्स पे उतना रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। पहला कारण कि वो उतने गाने रिलीज़ करते ही नहीं है और जो करते हैं वो मेरे को उतने अच्छे लगते नहीं है। ठीक है? तो ये मेरे को पहली बार देखा कि बहुत दिनों बाद तुम्हे का कोई नया गाना आया है। देखो मैं 2-3 आर्टिस्ट को ही जानता हूँ, तुम्हें डिपिया रिच और बीओए बॉयज़ जो थे 2, वो उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। और चौथा सोनू निगम। बस मैं ज़्यादा रैपर्स को जानता ही नहीं हूँ और उसके बाद कुछ लोग आते हैं ना कमेंट्स में कि कुछ तरिंग-तरिंग बोलते हैं जो मेनली बात होता है मतलब जिसका मतलब होता है कि दीज़ नॉर्थ इंडियन नहीं बोलेंगे, दीज़ मेनलैंड पीपल, इनको कुछ नहीं पता नॉर्थ ईस्ट के बारे में। नहीं पता भाई, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ। इतना ऑफेंड होने की बात नहीं है। मेरे को साउथ इंडिया के बारे में बहुत टाइम तक नहीं पता जब तक मैं आया नहीं, ठीक है? मैं आया, मेरे को पता कर लिया, मैं कभी नॉर्थ ईस्ट जाऊँगा मेरे को पता चल जाएगा। इस बात पे इतना ऑफेंड होने की बात नहीं है। मैं कभी रेसिस्ट नहीं हुआ। तुम आके क्या बोलते मेरे को मेनलैंडर बुला रहे हो कि क्या बोलते हैं हम नॉर्थ इंडिया से हैं तो हम मेनलैंडर हो गए। साउथ इंडिया वालों को क्यों मेनलैंडर नहीं बुला रहे? उनकी अलग भाषा है इसलिए। हाँ, बस ऐसा डिस्कशन के लिए मैंने बात छेड़ी थी। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं तुम्हें आई एम स्टिल हियर ऑफिशियल वीडियो, लेट्स गो। टॉप बॉयज हाय तुम्हारे। द काम हाउ जॉब। वाज योर डे? आई होप कि सब सही चल रहा होगा एंड जो भी कर रहा है अच्छे से करो। आई एम ऑलवेज हियर विद यू। ओके देन तुम्हारे, हैव अ ग्रेट डे। सी यू। बाय। कुछ बातें दिल में जो ना कह सके हारा हुआ मैं अब तक खुद यही ढूंढे ये दिल उसको पर वो कहीं न जाने क्यों दिल अधूरी है कहीं तू थे सपने और सपनों में तू दिल तोड़ना है अब तो रिश्ता है क्यों जबकि उसका है तू आजाद आई तेरी जाने किसका है तू कभी लगता है फिर से हम मिल जाए कुछ बातें जो दिल से ना भूल पाए जब से तू गई मेरे हाथ में बिना अब तो क्यों गए ये अब तुमने ये बात नोटिस की, जब भी नॉर्थ कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के रैपर हिंदी में रैप कर रहे हैं तो उनका एक्सेंट थोड़ा अजीब है। मतलब नॉर्थ से मिलता जुलता नहीं है। थोड़ा क्या बोलते हैं उनकी हिंदी में जेंडर्स का डिफरेंस है कि क्या बोलते हैं लड़की को लड़के की तरह बोल रहे हैं, ठीक है? पर अगर वही सेम रैपर जब इंग्लिश में करने लग जाते हैं, रेबले रेबले बोल रहा हूँ क्योंकि रेबल 7 और दूसरे का REBLE है, तो रेबल जो है जब वो रैप करती है भाई इंग्लिश में क्या फाड़ती है। देखो मेरे को एक और चीज़ से दिक्कत है कि रेबल बहुत ही ज़्यादा डोजा कैट जैसा साउंड करती है, ठीक है? पर उसको हम बाद में बात करते हैं। जब साउथ के रैपर इंग्लिश में रैप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फाड़ देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के रैपर इंग्लिश में रैप करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फाड़ देते हैं। पर वही है कि ये क्यों ऐसे मेरे को लगता है कि अगर अरुणाचल के रैपर अरुणाचली भाषा में ही अगर रैप करें ना, अपने कल्चर को और प्रोपेगेट करें कि क्या कहते हैं हाँ, मैं यहाँ से आता हूँ, ये मेरी भाषा है। तो देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि मेरे को लगता है कि कई लोगों को जो मेनली इंडिया की 50% या 60% जनता है जो हिंदी बोलना जानती है, उनको दिखाना होता है। लेकिन तुम्हें ये नहीं लगता कि जो 20% है जिनको सिर्फ़ अरुणाचली भाषा आती होगी, जिनको सिर्फ़ असामीज़ आती होगी, जिनको सिर्फ़ बंगाली आती होगी, उनकी भी ऑडियंस बहुत बड़ी होती है। मैंने तमिल का देखा है कि तमिल का सीन कितना खतरनाक है। उनके वीडियोज़ पे क्या बोलते हैं 2-3 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। जो नॉर्मल रैपर होते हैं हिंदी के, उनके नॉर्मल वीडियोज़ पे उतने व्यूज़ नहीं आते जितने तमिल रैपर्स के आ जाते हैं, जितने केरला के रैपर्स के आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यादों के पीछे अब मैं हूँ करीबी मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दे दिया फालतू में। दुआ है तुझ पे मेरा हो कहीं भी ना इज़ ही रहना मुझको हैलुसिनेटिंग? तेरी इन राहों में तेरी यादें हैं इन सांसों में अपनों से रूठे हम ना प्यार है यहाँ अब किसी के इस पल में तू नहीं कुछ
तू ससी के, जाने अब क्यों मैं भागू उसके ही पीछे। जस्ट लेट हर गो, उसे जाने दो, अब वो मेरी नई बातें रहने दो। आ मैं द मिस्टेक जो दे गई गम, ऐसा हो गई दूर फिर ना मिल पाए हम, वो कर लिए मूव वो ना कर पाए हम। I'm sorry for mistake, बिछड़ गए हम, अब खुद भी मैं दूर हूँ ना आ सके वो, जो साथ नहीं रह पाए क्या आ सके वो, इस दिल में बस जख्म जो दे गई वो। I'm still here a loser, वही रह गया जो। यादों के पीछे अब मैं हूँ करीबी, तू आए तुझ पे मेरा हो कहीं भी, ना रहना मुझको तेरी इन राहों में, तेरी यादें हैं इन सांसों में। From Top Voice, production partner JPTV, Lens Poet Filmmaking, recorded Lighter Studio, artist Tumai, beat prod by CT4 Hunit, जो भी। ओवरऑल गाने की बात करते हैं, बहुत बीच में ज्ञान हो गया, हर चीज़ की बात हो गई। म्यूजिक वीडियो बहुत ही प्यारी बनाई है, बहुत ही सूदिंग गाना है। इवन दो मेरे को क्या बोलते हैं, कई बार मतलब अगर तुम्हारी लैंग्वेज कोई थोड़ा अलग बोल रहा होता है तो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हाँ, मैं ही यहाँ पे ग्रामर नाज़ी बन जाता हूँ और फिर उसको सुधारने लग जाता हूँ। पर हाँ, आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन अभी फॉर नाउ। बहुत ही प्यारा गाना था भाई, तुम्हारे भाई बहुत ही बढ़िया गाना, बहुत ही बढ़िया काम। अ, इसका कमेंट आया है, किसको पिंक कर रखा है? लेट्स गो भाई, आई हैव नो आइडिया। जस्ट लेट जस्ट लेट हर गो, अच्छा लेट हर गो लिखा हुआ है, जाने दो। कोई और गाने का वो है या फिर इसमें बोला जा रहा है कि जस्ट लेट हर गो। मैन, बहुत ही प्यारा गाना, दैट्स ऑल आई हैव टू से। देखो, और मेरे को एक और चीज़ बहुत बढ़िया लगी, इवन तो मेरे को लग रहा था कि अगर मैं इस पे अ, ऐसे जनरलाइज कर सकता हूँ कि नहीं, कि इस भाई का कमरा बहुत बढ़िया था, पर वो मैं कई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, उनका कमरा बहुत बढ़िया रहता है। अगर तुम मेरा कमरा देखोगे, कबाड़ भरा हुआ है, ऑलमोस्ट हर जगह कबाड़ भरा हुआ है। तो सेट डिज़ाइन अगर सेट बनाया है इस गाने के लिए तो भी भाई बहुत बढ़िया। दैट्स ऑल आई हैव टू से। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और ये